हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना और आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस। स्टेप 14 में मैंने जो आपको सेंटेंसेस पढ़ाए थे, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, आज उन्हीं की मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। अगर आपने वो सेंटेंसेस अच्छे से फॉर्म करना सीख लिए हैं तो अब हम सीखेंगे कि उनको स्पीकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न स्पीकिंग। तो इंग्लिश सीखना बहुत ही कठिन हो जाता है। और मैं आपको अभी छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस का वीडियो बनाती हूँ, इसलिए कि जिससे आप सीख जाएं कि हम कैसे स्पीकिंग आउट करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ आप भी प्रोनाउंस करते रहें, ध्यान से सुने कि इन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं और कैसे इनका आंसर देते हैं। अगर आप मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, इन सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, तो आप अच्छे से स्पीक आउट करना सीख जाएंगे। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंसेस में कि कैसे प्रेजेंट में बात करेंगे तो क्या यूज होता है और पास्ट में बात करेंगे तो क्या यूज होता है। फ्रेंड्स, याद रखें, जब हम प्रेजेंट में किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपके पास ऐसी चीज है, क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास कुछ रुपए हैं, क्या आपको कोई समस्या है, पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ 5 नंबर तक 6 नंबर तक मैंने प्रेजेंट के सेंटेंस लिखे हैं, यानी कि अभी के बारे में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होगा, डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव। आपको कुछ भी पूछना है कि आपके पास ये है, क्या आपको ये प्रॉब्लम है, क्या आपको ऐसा है, तो डू यू हैव करके आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे। याद रखें, किससे करेंगे, डू यू हैव। अब देखिए, अगर किसी अदर पर्सन की हम बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर सब्जेक्ट में है, जैसे सी है या किसी का नेम होता, तो हम फिर डू का यूज नहीं करेंगे, डस का यूज करके क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। याद रखें, डज शी का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, जब हम किसी से पहले के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले उसको ये प्रॉब्लम थी या पहले उसके पास ऐसी चीज थी, तो हम डिड का यूज करेंगे। ये हम याद रखेंगे। अब देखते हैं, जैसे हमने किसी से कहा कि आपके पास कोई समस्या है, क्या आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब इसको अगर आंसर में आपको बोलना है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ऐसे बोल सकते हैं। या आपको वाकई में कोई समस्या है तो आप कहेंगे, यस आई हैव सम प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे आप, यस आई हैव सम प्रॉब्लम। प्लीज मेरे साथ साथ सेंटेंस को रिपीट करते रहें, जिससे कि आप स्पीकिंग के हैबिचुअल हो जाएं, आपकी टंग जो है वो इंग्लिश बोलने की हैबिचुअल हो जाए। जब हम हैबिचुअल होते हैं तो अपने आप वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं। हम लोग दिन भर हिंदी का यूज करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो अपने आप ही हिंदी फटाक से निकल आती है। तो जितना ज्यादा हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे मुंह से इंग्लिश निकलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, आपको किसी से पूछनी है कि आपके पास एक्स्ट्रा पेन है या एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपको पूछनी हो, एक्स्ट्रा वाटर है, तो आप क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करेंगे, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, डू यू हैव एक्स्ट्रा वाटर, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। अब आपको आंसर देना है, तो आपके पास है तो आप कहेंगे, यस ऑफ कोर्स आई हैव। आप शॉर्टकट में आई हैव भी बोल सकते हैं, या पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो आप कहेंगे, यस आई हैव एक्स्ट्रा पेन, आई हैव अ पेन। या आपके पास नहीं है तो आप तुरंत बोलेंगे, आई डोंट हैव पेन। आप बोलेंगे, आई डोंट हैव पेन, आई हैव ओनली वन पेन, ऐसे बोलेंगे। डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे हैं। अब आपको किसी से पूछना है कि क्या आपके बच्चे हैं, तो आप कहेंगे, डू यू हैव चिल्ड्रन। अब आपको कहना है क्या आपके भाई बहन हैं, आप कहेंगे, डू यू हैव सिबलिंग्स, डू यू हैव सिबलिंग्स। अब आपको पूछना हो क्या आपकी माँ है, क्या आपके पापा हैं, तो आप ऐसे ही डू यू हैव करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो भी नेक्स्ट आपको अदर ऑब्जेक्ट बोलना है, आप यूज कर सकते हैं। और आंसर में आप यस आई हैव करके बोलेंगे। अगर नहीं है तो आप नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, डज शी हैव अ शेवर हेडेक, क्या उसके सर में बहुत दर्द है।
डज शी हैव अ शेवर हेडेक? शेवर मीन्स होता है बहुत और हेडेक मीन्स सर में दर्द। क्या उसके सर में बहुत दर्द है? अगर हमें किसी और से कहना हो कि क्या आपके सर में दर्द है, तो हम पूछेंगे डू यू हैव हेडेक? क्या आपके सर में दर्द है? डू यू हैव हेडेक? तो अगर आपको आंसर देना है तो आप बोलेंगे यस आई हैव हेडेक। नहीं है तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव हेडेक। डू यू हैव हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है? तो आप आंसर में क्या देंगे? अगर आपको होती है आप कहेंगे यस आई हैव हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपको नहीं होती है तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। डज शी हैव अ स्मार्टफोन? अब देखिए किसी और के लिए हमने पूछा है क्या उसके पास ऐसी चीज है, हमने स्मार्टफोन लिखा है। आप यहाँ पे कोई भी दूसरी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आपने किसी दूसरे के लिए पूछा है क्या उसके पास एक स्मार्टफोन है? डज शी हैव अ स्मार्टफोन? डज शी हैव अ स्मार्टफोन? और अगर कि सामने वाले से पूछ रहे हैं आप सेकेंड पर्सन से, तो आप बोलेंगे डू यू हैव स्मार्टफोन, ऐसे बोल देंगे। अगर उसके पास है तो हम क्या बोलेंगे? सी हैज अ स्मार्टफोन। इसको याद रखें, जब हम आई का यूज करते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव, आई के साथ हैव आएगा। जब हम शी का यूज कर रहे हैं या मान लीजिए कोई नेम होता तो हम हैव नहीं हैज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सी हैज अ स्मार्टफोन। अगर वो नहीं रखती है तो हम कहेंगे सी डजंट हैव स्मार्टफोन। जब हम डजंट और डोंट यूज करते हैं तब फिर हम हैव का ही यूज करेंगे, हम हैज का यूज नहीं करेंगे। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? शी डजंट हैव स्मार्टफोन। और इसका असर्टिव बनेगा शी हैज अ स्मार्टफोन। डिड ही हैव द करेज टू स्पीक द ट्रुथ? अब ये देखिए यहाँ पे डिड का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही है। किसी से पूछा गया है पहले के बारे में, तो हमने कहा डिड ही हैव द करेज टू स्पीक द ट्रुथ? क्या उसमें सच बोलने का साहस था? तो डिड ही हैव द करेज टू स्पीक द ट्रुथ? क्या उसमें सच बोलने का साहस था या और भी कोई काम हो, क्या उसके अंदर ऐसी करने की क्षमता थी? तो हम डिड ही हैव करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर यू करते तो भी ऐसे ही सेंटेंस बनता है, डिड यू हैव द करेज टू स्पीक द ट्रुथ? तो अब आपको आंसर देना है, ही में देना है, तो हम बोलेंगे यस ही हैड। एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे कि अगर डिड से क्वेश्चन चालू है और हमें आंसर देना होगा तो हम कैसे, आंसर में क्या चेंज हो जाता है? ही हैड यूज होने लगेगा। ही हैड, ही हैड। पॉजिटिव में हमें सेंटेंस बोलना है तो हम ही हैड का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे डिड यू हैव होता तो हम यहाँ पे यू हैड कर देते, ऐसे याद रखेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? डिड ही हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ? तो हम आंसर देंगे यस ही हैड द करेज टू स्पीक द ट्रूथ, ऐसे बनेगा। तो आप याद रखें जब ये डू यू हैव होता है तो अगर यस में आंसर दे रहे हैं तो यहाँ आई हैव हो जाता है, आई हैव। अब यहाँ पे डू यू हैव था, यानी कि आंसर अगर हम पॉजिटिव में दे रहे हैं तो आई हैव, अगर हम आंसर निगेटिव में दे रहे हैं तो आई डोंट हैव। ये याद रखें, याद कर लें, माइंड में सेट कर लें और अपने फ्रेंड के साथ में अपने पार्टनर कोई बना लें, उसके साथ खूब सारी प्रैक्टिस करते रहें जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। और फ्रेंड्स एक बात जरूर याद रखिएगा कि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आने वाली। सो प्लीज कीप प्रैक्टिस एवरी टाइम, एवरी डे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश से जुड़ी कोई भी बात पूछनी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंजना एजुकेशनल वीडियो, आप वहां पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिड शी हैव 3 डॉटर्स? क्या उसके 3 बेटियां थी? डिड शी हैव 3 डॉटर्स? तो अगर आपको कहना है यस उसके 3 बेटियां थी तो आंसर क्या होगा? यस शी हैड 3 डॉटर्स। हाँ उसके 3 बेटियां थी। यस शी हैड 3 डॉटर्स।
अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, 3 डॉटर्स की जगह यहाँ पे भाई बहन, अंकल आंट या दादा दादी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस, और क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू हैव फीवर लास्ट नाइट? क्या तुम्हें पिछली रात को बुखार था, या पिछली रात को कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो गई थी, तो हम ऐसे ही उससे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। आपने कहा कि यू डिड नॉट कम स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल नहीं आए थे। डिड यू हैव फीवर लास्ट नाइट, क्या आपको कल बुखार था, तो हम ऐसे ही बोलेंगे। अब अगर आपको आंसर देना है कि हाँ मुझे बुखार था, तो आप क्या कहेंगे? Oh, actually, I did not come to school because I had fever last night. Because I had fever last night. ऐसे आंसर दे देंगे। Did he have any disease? क्या उसे कोई बीमारी थी? अब अचानक कोई अस्पताल में एडमिट हो गया है, या आपको कोई बैड न्यूज आई है, आपको पता चला बीमारी के कारण ऐसा हुआ है, तो आप यही तो बोलेंगे, क्या उसे कोई बीमारी थी? Did he have any disease? क्या उसे कोई बीमारी थी? तो अगर थी तो ऐसे बोले, आंसर क्या होगा? यस, ही हैड डिसीज। यस, ही हैड डिसीज। हाँ, उसे बीमारी थी। अगर नहीं थी तो बोलेंगे ही डिडंट हैव, उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो जैसे यहाँ पे निगेटिव में आंसर देना होता है तो आई डोंट हैव हो जाता है, यहाँ पे आई डिडंट हैव हो जाएगा। आई डिडंट हैव, याद रखेंगे। इस सेंटेंस को आपको निगेटिव में बोलना है तो आई डिडंट हैव का यूज होगा, और अगर इसका एसल्टिव बोलना है तो आई हैड का यूज होगा, इसे याद रखें। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहे घर में, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ औरों को भी ये इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सब पढ़ें, सब पढ़ें।